कि भैया कटअप कितनी जाएगी, आखिर आखिर हम कितने कटअप का टारगेट रखें ताकि मेरा मद निषेध एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। अगर आप ईआर कैटेगरी है तो ईआर कैटेगरी हमेशा सोचिए ना कि अब हम किन टीचरों से पढ़े, क्या हम खान सर से पढ़ लें या हम ज्ञान बिंदु से पढ़ लें या जीके जीएस मस्ती जो भी पढ़ाते हैं किन से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़कर क्या हम किसी भी कोई भी कोर्स लेकर क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप देखिए विश्वास रखो, आप किसी का कोर्स मत लो, क्योंकि अभी आप कोर्स भी लोगे तो बस आपको पैसा आप लोग को व्यर्थ ही जाएगा। बेहतरीन बुक है, इससे आपको एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी बुक से आपको क्वेश्चन देखने एग्जाम में 200% मिल जाएंगे भाई। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वैकेंसी विद विकास। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मद निषेध की तैयारी को कैसे हम लोग जल्दी से कवर कर लें, एग्जाम कब होंगे इसके और कौन कौन से चैप्टर को पढ़े और किन टीचरों से पढ़ें ताकि हम लोग का सिलेक्शन जल्दी हो जाए और सही डायरेक्शन में कैसे पढ़े। इन सारी बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे भाई। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई सबसे पहले मैं आपको एक एक बातों पे चर्चा करते हुए चलता हूँ और बोल मैं आपसे आपका सबसे पहला सवाल यही है कि भैया हम किन टीचरों से पढ़े, क्या हम खान सर से पढ़ लें या हम ज्ञान बिंदु से पढ़ लें या जीके जीएस मस्ती जो भी पढ़ाते हैं किन से पढ़ें। देखिए मेरे कहने का मतलब है जीके आप ही आपका एग्जाम सबसे पहले आप उससे पहले जान लीजिए आप आपका एग्जाम देखिए एग्जाम में टाइम फरवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएंगे। मद निषेध एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएंगे भाई। ठीक है, आप मतलब अभी से मान के चलिए ये आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, मान के चलिए आपके पास लगभग 90 दिन का आसपास समय है, जो कि 90 दिन एक्चुअल नहीं है, कहीं मान के चलिए बीच में कुछ कुछ जरूर आएंगे। आप मान के चलिए रियली में आपके पास 80 दिन ही समय है। तो आप लोग सोचिए 80 दिन में किसी टीचर से पढ़कर क्या हम किसी भी कोई भी कोर्स लेकर क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जवाब मतलब इसका यही एक जवाब होगा कि नहीं भाई, उतना में तो 80 दिन में जो सच्चाई बात है कि नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा आप लोग का। आप लोग समझो कि मतलब आप लोग बस पढ़ोगे, आप लोगों को कुछ गेन नहीं हो पाएगा, आप लोग को रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। अगर आप जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा तब तक आपका कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है भाई मेरे ख्याल से। आप लोग किसी का कोर्स लो, ठीक है, आप देखिए विश्वास रखो, आप किसी का कोर्स मत लो, क्योंकि अभी आप कोर्स भी लोगे तो बस आपको पैसा आप लोग को व्यर्थ ही जाएगा। उससे बढ़िया आप क्या है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप एक एनसीईआरटी सार संग्रह करके बुक आता है, आप जरूर खरीद लीजिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, मैं ऑलरेडी इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, काफी बेहतरीन बुक है। इससे आपको एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट इसी बुक से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में 200% मिल जाएंगे भाई। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग ये बुक ले लो, ठीक है। ये बुक लेकर आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा बुक है, इससे क्वेश्चन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। आप बस इससे पढ़ो और काफी शानदार पढ़ो इसको, मतलब समझो कि इसको 10 बार पढ़ जाओ। आपके पास 80 दिन समय है ना, 80 दिन में कोशिश ऐसा करो कि इसको मतलब कम से कम 5 बार तो जरूर रीड करो, पूरी की पूरी रट लो। देखो आप किसी कोर्स लेने से बढ़िया आपको फायदा यही होगा कि इसको रट जाना ही होगा। तो मेरा मन नहीं है आप किसी का कोर्स मत लीजिए, ठीक है, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए और खुद से तैयारी कीजिए, यही होता है सेल्फ स्टडी। अगर आपका सवाल है कि भैया कटअप कितनी जाएगी, आगे आखिर हम कितने कटअप का टारगेट रखें ताकि मेरा मद निषेध एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। देखिए कटअप टारगेट रखने के लिए आपको देखिए सबसे पहले अगर आप यूआर कैटेगरी है तो यूआर कैटेगरी हमेशा सोचिए ना कि आपका 70 नंबर आए, 70+ का टारगेट रखिए, 70 नंबर से नीचे मत सोचिए। अगर आप 70 नंबर से नीचे सोच रहे हैं मतलब मतलब आप कंपटीशन धीरे धीरे बाहर ही जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो 68+ टारगेट कीजिए, 68+ टारगेट कीजिए। वहीं आप ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी है तो आप 65+ का टारगेट रखिए, ठीक है। वहीं आप एससी और एससी कैटेगरी से है तो 62+ का टारगेट रखिए। जितना जितना मेल का कटअप हुआ और जो जो फीमेल लोग हैं वो सीधा 10 नंबर माइनस कर दीजिए, उनका वही कटअप रहने वाला है। अगर आप इतना टारगेट हर एक टेस्ट में कर रहे हैं तो आपका नंबर, अगर आपका इतना नंबर आ भी रहा है ना तो बहुत आप सेफ जोन में है, ठीक है। आप समझिए कि आप सिलेक्शन की राहों पे हैं, लेकिन अगर आपका इतना नंबर नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आपका एक और सवाल था भैया प्रैक्टिस कैसे करें, नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं मेरे, क्या करें कि नंबर मेरा इंक्रीज कर जाए। तो देखिए नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट देना पड़ेगा, और प्रैक्टिस सेट देने से क्या होता है ना, देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया, किसी मद निषेध का एक टेस्ट दिया, तो मद निषेध के टेस्ट में जो दिया उसमें से मेरे क्वेश्चन मान लेते हैं 40 क्वेश्चन सही हुए। और पहली बात तो आप टेस्ट कहाँ से देंगे, तो टेलीग्राम पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम पे आपको सारे टेस्ट वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं मद निषेध के, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट रहता है वो। अगर आप उसमें लेकर नंबर अच्छे से आ रहे हैं तो आपको समझिएगा आप सिलेक्शन पार हो जाइएगा, अगर उसमें लेकर आ रहे हैं तो। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए चैनल को, ठीक है। अगर मेरे टेस्ट में 40 नंबर आ रहे हैं
तो मैं देखूंगा कि 40 नंबर आए, बाकी मैंने कितने सिली मिस्टेक से किए, मतलब कितने मेरे सिली मिस्टेक हो गए, गलती जो मुझे पता था, पहले से पता था ऑलरेडी, मैंने गलत इसको टिक कर दिया, या मुझे कहीं पढ़ा था कहीं, या मुझसे गलत टिक हो, कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देखने को हर एक सेट में मिल ही जाएंगे कि भाई ये तो गलत मुझे पता था पहले से, थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक के चलते या रिवीजन के चलते मेरे से गलती हो गई। तो उस मतलब जो जो गलत हुआ आप उसको देखिए, और जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री दिए, हिस्ट्री मेरा बहुत वीक है यार, मतलब मेरा नंबर उसमें आ ही नहीं रहा है, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह से आप हिस्ट्री पे जाइए, हिस्ट्री का पूरा चैप्टर कवर कर लीजिए, जो जो आपको दिक्कत है। वैसे ही पॉलिटी कीजिए, वैसे ही इकोनॉमिक्स कीजिए, वैसे ही ज्योग्राफी कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ें जाके आपका नंबर जल्दी से इंक्रीज कर जाए। आप लोग जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख भी सकते हैं। अगर कोई भी आप लोग को विमान निषेध से रिलेटेड या बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए, हर एक कमेंट का आपका भाई जवाब दे देता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।